अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेक्चर 5 का ओवरव्यू लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अबाउट पढ़ा था। हम डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं और डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए हमने पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को देखा था। हमने देखा था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। फिर हमने देखा अगर हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम चूज़ करते हैं तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ सकता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आप किसी भी स्कूल का, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का, आप किसी भी अपने क्लाइंट का डेटाबेस डेवलप करने जा रहे हैं तो आप कौन सा डेटाबेस, कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे? या आप ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाएंगे, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे जाएंगे या DBMS पे जाएंगे? इस पे ज़रा आप थोड़ा सा सोचें कि आप दोनों में से फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम चूज़ करेंगे या DBMS चूज़ करेंगे। लेट्स थिंक। यकीनन आपने सोच लिया होगा कि आप DBMS चूज़ करने जा रहे हैं या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम चूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चूज़ करूंगा अपना डेटाबेस डेवलप करने के लिए। मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चूज़ करने की वजह क्या है, रीज़न क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट 1 से 2 लेक्चर में बताऊंगा कि हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के क्या बेनिफिट्स हैं। या आप नेक्स्ट 1 से 2 लेक्चर में जो है वो मैं आपको डिलीवर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। अब यकीनन यहाँ आपका मेरे से सवाल होगा, सर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी तो स्टिल यूज़ हो रहा है। यस, मैं आपको ये नहीं कहता कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा। यस, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। काफ़ी सारी जो ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी तक स्मॉल हैं, उनमें स्टिल जो है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी स्टिल यूज़ हो रही है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अभी तक वो आपका रिकॉर्ड जो है वो पेपर्स पे मेंटेन कर रहे हैं, तो स्टिल जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच भी यूज़ हो रही है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी यूज़ हो रहा है। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस डेटाबेस यूज़ करती हैं, क्योंकि डेटाबेस कॉस्टली है, डेटाबेस को डेवलप करने के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। डेटाबेस में डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होती हैं। उन कंपोनेंट्स की बात आज हम करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाती हैं। तो आइए हम जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ DBMS पढ़ती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट में हर कंपोनेंट एक अहम रोल अदा कर रहा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं, जिनमें पहले नंबर पर सॉफ्टवेयर है, सेकंड नंबर पे हार्डवेयर है, थर्ड नंबर पे डाटा है, फोर्थ नंबर पे प्रोसीजर्स है और फिफ्थ नंबर पे यूजर्स या पीपल हैं। हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं, किस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इन्वायरमेंट में एक अहम रोल अदा करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट में जो मेन कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डाटा या प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को हैंडल, कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ होती हैं। जो ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है वो आपका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होती हैं आपके डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपका DBMS है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है जो आपके डेटाबेस सिस्टम को मैनेज और क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स, DBMS एंड डेटाबेस के लेक्चर में जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें देखा था कि आपने यूज़र जो आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है वो DBMS के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है। मीन्स के DBMS जो है वो आपके यूज़र्स और डेटाबेस के दरमियान में होता है। यूज़र जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा आपके डेटाबेस पे वो DBMS के थ्रू परफॉर्म करेगा। तो DBMS भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट में एक अहम कंपोनेंट है। आपका सेकंड जो सॉफ्टवेयर है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये मेक श्योर करता है, इस चीज़ को पॉसिबल करता है कि आपके जो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं वो कंप्यूटर के ऊपर रन हो सकें। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर पर कोई और सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। कंप्यूटर सिस्टम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक रूह का किरदार अदा कर रहा होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका हार्डवेयर बेकार है। आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके ऊपर आप जो है ना वो यही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर्स के ऊपर चला रहा होता है। पॉसिबल इसी के थ्रू होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही। थर्ड जो आपका सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके एप्लीकेशंस प्रोग्राम है। एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो है वो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ होते हैं। हर प्रोग्राम्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स पर, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होता है, जो आपके डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स आपके डीबीएमएस को एक्सेस करती हैं। ये एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स आपके डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हैं, जिनमें आप अपडेट का ऑपरेशंस है, डिलीट का ऑपरेशंस है, डाटा गेट करने का ऑपरेशंस है। ये आपके एप्लीकेशंस प्रोग्राम ही आपके डेटाबेस पर परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस। आप एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेवलप कर सकते हैं, जिनमें C++ है, विजुअल बेसिक है, C# है, जावा है, या कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करें जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज़ होती है, उनमें आप अपने एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो है वो लिख सकती हैं। सेकेंड जो आपका कंपोनेंट्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनवायरनमेंट में, वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर जैसे आपको पता है कि वो फिज़िकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जिनमें आपका कंप्यूटर है जो एसोसिएटेड होता है डिफरेंट आईओ डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, और कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस भी आपके हार्डवेयर के साथ लगी होती हैं, जो एक इंटरफेस बनाती हैं आपके कंप्यूटर के दरमियान और एक रियल वर्ल्ड सिस्टम के दरमियान एंड सो। फिर वही बात है, अगर आपका हार्डवेयर नहीं है तो आप किस तरह से अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी, हार्डवेयर के बगैर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटाबेस है वो डिफरेंट यूज़र्स में शेयर हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए जिसमें जो डाटा जो है वो जिसमें हाई डाटा प्रोसेसिंग स्पीड हो और जिसमें एक लार्ज स्टोरेज डिवाइस हो, एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हो। ठीक है, तो उसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए डेटाबेस सर्वर के तौर पर यूज़ कर सकती हैं। उसमें आप अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर सकती हैं जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होगा। हमने हार्डवेयर ले लिया, हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, फिर उसके ऊपर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लिया, फिर हमने एक एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो है वो लिख लिए जो डेटाबेस को एक्सेस करती हैं। अब अगर आपके डेटाबेस में डाटा ही नहीं है तो आपके जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं वो किसको प्रोसेस करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन पर्पस ही जो है वो आपके डाटा को प्रोसेस करना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, आप डेटाबेस को डेवलप करती हैं और फिर उसमें आप अपना डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, आप अपना डाटा अपडेट करते हैं, या जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपना डाटा जो है वो डेटाबेस से गेट कर सकती हैं। आपका डेटाबेस एक्चुअल डाटा पर भी मुश्तमिल होता है जो आपका ऑपरेशनल डाटा है, और आपका डेटाबेस जो है वो आपके मेटा डाटा पर भी मुश्तमिल होता है जो आपके डाटा के मुतालिक होता है। जो आपका डाटा डेटाबेस में स्टोर है, मेटा डाटा जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशंस, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस, उसके बारे में डिटेल पर मुश्तमिल होता है, उसे हम मेटा डाटा कहते हैं। मीन्स द मेटा डाटा इज़ द इंफॉर्मेशंस अबाउट द डाटा। जी, तो फोर्थ कंपोनेंट आपके जो हैं वो प्रोसीजर्स हैं। अब प्रोसीजर्स क्या हैं? प्रोसीजर्स रेफर किए जाती हैं इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करते हैं। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने डेटाबेस डेवलप करना है तो आपको डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर रन करते हैं। ये प्रोसीजर्स हो सकता है कि आपने एक नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करना है, फिर उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर यूज़र बनानी है और उस पर लॉग इन होना है। फिर आप एक प्रोसीजर्स हो सकता है उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए या एप्लीकेशंस प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए। आपको अपने डेटाबेस का बैकअप बनाना है तो वो भी आप प्रोसीजर्स के थ्रू कर सकती हैं। अगर आपको अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसके भी प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट जनरेट करनी है उसके भी प्रोसीजर्स होते हैं। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट्स है वो हमारे यूज़र्स हैं। यूज़र्स या पीपल्स वो लोग हैं जो आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं।
और आपके डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। 3 तरह के यूज़र्स होते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। अपने रोल्स के हिसाब से डिफरेंट रोल्स जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं आपके डेटाबेस पे, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं और एंड यूज़र्स होती हैं। हर यूज़र्स को रोल क्या है, क्या क्या ऑपरेशन ये परफॉर्म कर सकते हैं आपके डेटाबेस पे, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये थे कंपोनेंट्स। इन्हीं 5 कंपोनेंट से मिलकर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉस्टली है, तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पे तो करना पड़ता है, मुफ्त तो नहीं मिलती ना। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।